हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में। ये लगातार क्रमिक रूप से बढ़ रही श्रृंखला है। श्रृंखला में क्या करते हैं, इस समय गणित की श्रृंखला नई लेकर आए हैं। इसका भाग 2 है। प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। गणित भाग 2 है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि बक्से में कुल 58 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल कितना मूल्य होगा? क्या कह रहा भैया, एक बक्से में कितनी पुस्तकें आती हैं? 98। तो बक्सों कितने बक्से? 10,290 हैं टोटल पुस्तकें। एक बक्से में आती है 58, तो कितने में आएंगी भैया? 105 बक्से में आएंगी। अगर एक बक्सा की कीमत है 518 रुपये, तो 105 की कितनी होगी? 54,390 रुपये। क्या करेंगे? 105 की 518 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 105 बक्सों की कीमत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उपलब्ध मात्रा सही है? ऑप्शन नंबर बी, तुलना करना है किसी को, अप्रमाणित मापों के उपयोग करना है, फिर प्रमाणित मापों में बदलना है, फिर प्रमाणित इकाई से विकसित करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। ऑप्शन, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं के बीच दशमलव के 2 स्थान तक क्रम को रखने की भी तुलना करने की योग्यता रखता है। ये अधिगम का उद्देश्य उल्लेख क्या करता है? प्रिया प्रिया प्रक्रियात्मक ध्येय रखता है, सुविच्छता ध्येय रखता है और सामाजिक ध्येय या विषयात्मक यानी विषयात्मक ध्येय रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता जुटाता है? मोतियों की माला बनाना, बिंदु शीट बनाना। ऑप्शन नंबर बी यानी बिंदु शीट बनाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में एक वाद विवाद रखा गया है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो कि बच्चों को प्रभावित करता है विश्लेषण और संप्रेषण करने में। विश्लेषण एवं संप्रेषण करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और पंक्तियों में समस्या हो रही है तो वह असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? लेखन डिस्ग्राफिया। यानी कि किसकी बात हो रही है? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन किस में आता है? गणित में। तो क्या हो जाएगा? डिस्कैलकुलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक प्रकरण गति करने में, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खुला प्रश्न है? 15 के 3 के गुण करेगा कोई दो संख्या का गुण 15। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हासिल करने वाले 2 अंकों की संख्या में क्या जोड़ने की कठिनाई हो रही है, उसे सामना करना पड़ रहा है। समस्या क्या है? गणित में रुचि का अभाव होना, अंकित माने में स्थानीय माने में अंतर समझ का अभाव होना, शून्य के महत्व की समझ का अभाव होना, पुनर्समूकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, उसमें अवधारणा को परिचित संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसमें निम्नलिखित बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिसके लिए यथार्थ अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक एवं रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होना चाहिए? उसमें अवधारणाओं का एक परिचय संदर्भों में द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बैन हिले के ज्योतिर्मय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित करते हैं तो वर्गीकरण के संश्लेष स्तर नंबर 1 विश्लेषण, स्तर नंबर 2 अनौपचारिक, स्तर नंबर 3 औपचारिक, स्तर नंबर 3 मानसिक चित्रण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना होता है? ऑप्शन नंबर ए दंडारेख बार ग्राफ देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना होता है। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला विकल्प नंबर सी है गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों को खंडन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी गणित के विचार को सुव्यवस्थित और संचित स्टेप्स करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संख्याएं संपन्न करने में समर्थ हो तो वह क्या होती है? विभाजनात्मक अवस्था में होता है, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करनी चाहिए, गणित के अमूर्त विचार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में जोड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को समझकर महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, अंक लिखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी हैं और उन्हें सभी संभव आयतों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकलन संबोधित नहीं किया जाएगा? गुणनफल, आयतन और क्षेत्रफल। तो किसका टाइल का किसके लिए नहीं किया जाएगा? किसका नहीं किया जाएगा? आयतन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाई बराबर होंगे। पहले तो 10,000 लिख लो, फिर 10,100 लिखो, 1,000 हो जाएंगे, फिर 10 दाई हो जाएंगे 100, तो 11 1,11,11,000 यानी 10,000 1100 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 10,000 11,000 10,100 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 12 112 को 11 और 13 223 को 13 से भाग देने पर शेषफलों का योग क्या होगा? देखो 11 से 12 को देंगे तो एक शेषफल आएगा, उसमें 2 आएंगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 56,431 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 यानी का इधर सैकड़ा 1000 पे तो हो जाएगा 6,000। और स्थानीय तथा 4 के अंकित मान यानी 4 का अंकित मान कितना होगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 6। और तो क्या करना है? अंतर बताना। 6,000 में से निकाल दो 4 तो कितने बन जाएंगे? 5,996। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुण तो सबसे बड़े गुणनखंड का सब देखो भैया 30 12 सबसे छोटे कितने हो जाएंगे? 3 5 6 7 यानी सबसे बड़ा हो जाएगा 2। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 2। सबसे बड़ा गुणनखंड 2 नहीं 2 और 3 हाँ 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 × 3 बराबर 6। सबसे गुणनखंड हो जाएगा 6 और लास्ट आ जाएगा 1260 तो हो जाएगा 1260। अब पूछा क्या? अभिष्ट गुणनखंड यानी 1260 गुणा 6 करना है। अब दोनों की गुणा करना है तो आएगा 7560। ऑप्शन नंबर 7560 किसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज में हो। अब भैया 84 के 7 14 21 28 42 और 84 इन सब का योग करेंगे 196 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तो सिडनी के समय अगले 1:19 है तो दिल्ली के समय 11:19 सिडनी के समय क्या होगा? देखो 1:59 तो 4 घंटे 30 मिनट का अंतर, तो 11:19 में 4 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, ये 4 घंटा 30 मिनट तो 30 और 19 हो जाएगा, 30 19 हो जाएगा 49 ये हो जाएगा और 11 4 हो जाएगा 15 तो कितना हो जाएगा? 15:49 यानी 3:49 PM। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन कह रहा है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर हो तो मानचित्र में उसके 125 का कितना आधा सेंटीमीटर, तो एक फुटे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 2000 में हो जाएगा 2000 बटे 250, 0 0 25 अट्ठे 200, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी 25 शतांश यानी 25 बटा 100 सही। 57 किसके बराबर है, 57 जीरो का बराबर। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.3 है, आयत के समान होता है, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, कितने 660 विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं, यानी 660 विद्यार्थी कुल 2/3 लड़के हैं। 660 गुणे 2/3, 3 लड़के हैं, निकाल दो। 22 जीरो, यानी कि 440 कितने लड़के हैं, लड़की तो लड़कियां कितनी होगी 160, यानी कि अच्छा अरे अभी गड़बड़ है। लड़कों की संख्या का 3/4 लड़कियां, यानी लड़कियां 3/4 लड़कियां, 4 11 चौक 44, 3/4 यानी 11 4 11 110, 330 लड़कियां हैं। 3/4 लड़कियां, लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ी 1/4 कौन है खिलाड़ी। लड़कियों की संख्या का यानी 330 का 1/4, 330 का 1/4, 4 8 32, 32 तो 83 कितनी आ जाएंगी 385, यानी ऑप्शन नंबर 385, हाँ ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 385। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 440 का दिए, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों की साइजों की संख्या में कितनी लाए, यानी कि उसे निकालना है। 900 गुणे 700 बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 4 जीरो। आगे ठीक उसको कितना वर्ग सेंटीमीटर, उसका ये गुणनखंड, इसे दो भागों में तो टाइलें लानी है। टाइलें दो तरीके से होंगी, आगे 75 1575, 35 गुणे 45, यानी 35 गुणे 45 हो जाएगा, तो 35 और 45 की सीटें आएंगी, 35 और 45 ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या में निम्नलिखित से कितने मिनटों के बराबर। 6 घंटे यानी 6 गुणे 60 गुणे 60, यानी 3600 जो हो गया गुणे 6 जो हो गया, तो कितना हो जाएगा 21,600। अब एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी 24 गुणे 60, कितनी हो जाएगी 24 21,600 बटा 24 गुना 60 बराबर 15 दिन, कितने दिन आ जाएंगे 15, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 घनाकार बक्सों की विमाएं नीचे दिए गए हैं 20 25 30 18 23 25 18, और वो दिए हैं 20 22 21 और 24 19, तो क्या करना है ऑप्शन देखो क्या करना है, दूसरे और तीसरे की विमाएं समान होंगी। अगले कुछ और देखते हैं सारांश क्या करा है। सारांश करा है पहले घनाकार बक्सा 20 23 25 9000 सेंटीमीटर, दूसरे घनाकार 9200, फिर 9240, और फिर हो जाएगा 9120, और वो हो जाएगा 9200 9240 18,440। और देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, परिमाप एक वर्ग भुजा वाले की दोगुनी है, तो आयत की चौड़ाई 25 है तो सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 2 गुणा 40 हो जाएगी, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 800 वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 400, तो अभिष्ट अंतर कितना आ जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 400, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आओ इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं।
हरन फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपए प्रति केले की दर से खरीदे। 3.5 किलो सेब 5.57 रुपए उसकी दर से खरीदा और 75 रुपए किलो की दर से सेब खरीदा दर से। और 750 ग्राम अंगूर खरीदे और 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो खरीदे बिके। तो उसने 500 का नोट दिया। कुल कैसे उतने रुपए बचे। केले का मूल्य 12 दर्जन होती है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 45 रुपए हो गई। सेब 201 रुपए 60 पैसे खरीदे। आम 104 रुपए 10 पैसे। अंगूर 90 रुपए खरीदे। तो कुल कितनी 439 रुपए 70 पैसे हुए। तो बचे कितने रुपए 50 रुपए 30 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।